हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। और गाइस, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड दी अदर टू साइड। तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने एक राइट ट्राइंगल के बारे में कहा, तो इसलिए मैं यहाँ एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ मैंने राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। गाइस, राइट ट्राइंगल वही होता है जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो गाइस, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, इसकी राइट एंगल है एंगल बी। तो गाइस, ये राइट एंगल जिस साइड्स में लगा हुआ होता है, जैसे कि ए बी एंड बी सी साइड में लगा हुआ है, इन दोनों में से किसी भी एक को हम बेस और किसी भी एक को हम एल्टीट्यूड लेट कर सकते हैं। कोई अगर इसको एल्टीट्यूड लेट करे वो बेस लेट करे, हो सकता है, और अगर कोई इसको एल्टीट्यूड उसको बेस लेट करे तो भी करेक्ट है। लेकिन गाइस, ये हाइपोटेनियस एक ही है, सबको हाइपोटेनियस ये एसी वाला लेट करना पड़ेगा। ये याद रख लेना कि 90 डिग्री की ऑपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। सभी को इसी को हाइपोटेनियस पकड़ना पड़ेगा। तो ये हाइपोटेनियस है। और गाइस, मैं इसको बेस लेट कर लेता हूँ और इसको एल्टीट्यूड लेट कर लेता हूँ। आप लोग गाइस इसको एल्टीट्यूड इसको बेस लेट कर सकते हो, लेकिन हाइपोटेनियस आप लोगों को भी यही लेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड वाला। अब गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो गाइस, क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो राइट एंगल हमने ड्रॉ किया है इसी क्वेश्चन के लिए, इसकी एल्टीट्यूड जो है वो 7 लेस है बेस से। तो गाइस, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो गाइस, हमने इसको एल्टीट्यूड लेट किया, इसको बेस लेट किया। तो बेस को एक काम करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, मतलब बेस की जो लेंथ है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। अगर ये बेस एक्स हुआ तो क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी एल्टीट्यूड होगा बेस से 7 कम, मतलब 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर लेस। तो गाइस, ये एल्टीट्यूड कैसे होगा, एक्स माइनस 7 होगा ना। और उसके बाद कहा है कि हाइपोटेनियस कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनियस है, इसको 13 सेंटीमीटर कहा है। उसके बाद कहा है कि फाइंड दी अदर टू साइड, मतलब गाइज ये एल्टीट्यूड एंड बेस हमें फाइंड करना है। तो चलिए गाइज, जैसे कि मैंने यहाँ बेस को x एंड एल्टीट्यूड को x-7 लेट करके समझाया, वैसे ही लेट कर लेते हैं यहाँ। तो देखो गाइज, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया था कि बेस x, तो वैसे ही लेट कर लिया। लेट दी बेस ऑफ दी राइट ट्राइंगल बी x एंड इट्स एल्टीट्यूड x-7। तो गाइस, अभी ये यूज़ करके हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हमें पाइथागोरस की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। गाइस, पाइथागोरस फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड मिसिंग हो। कोई भी साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ता है, और पाइथागोरस थ्योरम ओनली ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होता है। तो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। तो गाइस, यहाँ भी हमें साइड निकालना है, इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो गाइस, यहाँ लिख लेता हूँ बाई पीटी। पीटी मतलब गाइस पाइथागोरस थ्योरम। गाइस, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, h फॉर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। गाइस, यहाँ h फॉर हाइपोटेनियस, b फॉर बेस, al फॉर एल्टीट्यूड। गाइस, ये अच्छे से याद रख लेना, यही है पाइथागोरस थ्योरम। अभी गाइस, जिसका वैल्यू है वही पुट करेंगे। हाइपोटेनियस है गाइस 13, तो 13 लिखेंगे, और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर भी लिखेंगे, इक्वल बेस कितना है गाइस, बेस हमने इसको लेट किया था, बेस x है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एल्टीट्यूड कितना है, x-7 है। तो गाइस, एल्टीट्यूड x-7 लिख लिया। अभी गाइस, एल्टीट्यूड के ऊपर स्क्वायर है, तो एल्टीट्यूड की जितना भी वैल्यू है उस सब के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो गाइस, इसीलिए हम एल्टीट्यूड की पूरा वैल्यू अंडर ब्रैकेट रख के स्क्वायर दे रहे हैं। तो गाइस देखो, अभी एल्टीट्यूड की पूरा वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। गाइस, 13 स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13, और 13 इंटू 13 गाइस 169 होता है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद गाइस, इक्वल के उस पर है एक्स स्क्वायर और प्लस ये गाइस a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में जा रहा है। तो गाइस, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए गाइस, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में लिख लेते हैं। a स्क्वायर मतलब एक ही जगह x है, तो x स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस 2ab होता है, 2ab, a मतलब x और b की जगह क्या है, 7 है, b मतलब 7, 2ab
प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर मतलब गाइज बी की जगह 7 है, 7 स्क्वायर होगा। तो गाइज ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में था, फॉर्मूला में हमने लिख लिया। अभी गाइज कैलकुलेट करते हैं। इस साइड में 169 जैसे है वैसे ही रखते हैं, इक्वल के उस पार देखो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हुआ, तो इसलिए हम 2x स्क्वायर लिखेंगे, दोनों प्लस का है, प्लस 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये कैलकुलेशन माइनस 2 7 जार 14 एंड x 14x, उसके बाद प्लस 7 स्क्वायर 7 7 जार 49 होता है गाइज। अभी गाइज सबको एक साइड कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। इस साइड में ऑलरेडी 169 है, जैसे वैसे ही रखूंगा, प्लस 2x स्क्वायर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 14x आएगा प्लस 14x बनेगा, और प्लस 49 आएगा तो माइनस 49 बन जाएगा। इक्वल के उस पर क्या है, 0 है। अभी गाइज देखो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे और सजा भी लेंगे। तो गाइज सबसे आगे स्क्वायर वाला हम लिखेंगे, सबसे बड़ा पावर वाला। तो गाइज और भी नहीं है, एक ही है, तो माइनस 2x स्क्वायर सबसे आगे लिखेंगे। उसके बाद गाइज x वाला भी एक ही है, उसके बाद x वाला लिखेंगे 14 प्लस x प्लस की 14x। उसके बाद गाइज नंबर, ये दोनों नंबर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये गाइज प्लस वाला ज़्यादा है, आंसर प्लस का होगा, और 169 से 49 चला जाएगा तो कितना होगा, 120 होगा, और इक्वल के उस पर गाइज 0 है। अब गाइज ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, लेकिन गाइज यहाँ सामने माइनस है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, और एक माइनस से हम पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो गाइज मन ही मन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस होगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 14x हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 120 इक्वल के उस पर 0। गाइज जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सब साइन पलट जाता है, मतलब माइनस वाला प्लस होता है और सब प्लस वाला माइनस होता है, सब पलट जाता है। अभी गाइज ये एक परफेक्ट क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले सजाना पड़ता है। तो गाइज ये तो सजा हुआ ही है। उसके बाद क्या होता है गाइज, स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म मिल के हेल्प करते हैं बीच वाले को तोड़ने में। तो गाइज ये कैसे हेल्प करते हैं, मल्टीप्लाई हो गए। तो चलिए गाइज मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 120 कितना होगा, 200 ज़र 200 और 220 ज़र 40, मतलब 240 हो जाएगा गाइज। 2 से 120 को मल्टीप्लाई किया 240 हुआ, और साथ में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी होगा। तो मतलब गाइज ये प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस 120 मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला। तो गाइज इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने से यही आए और टोटल करने से क्या आए, माइनस 14x आए। तो गाइज मैं 240 की फैक्टराइज करता हूँ, 240। तो गाइज ये 2 से जाएगा, 2 से 2 में 1 टाइम्स और 4 में 2 टाइम्स, 0 में 0 टाइम, फिर से 2 से जाएगा, जब तक 0 रहेगा 2 से जाएगा, 2 से 12 में 6 टाइम्स, 0 में 0 टाइम्स, 2 से 6 में 3 टाइम्स और 0 में 0 टाइम, फिर से 2 से 3 में 1 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2 होता है गाइज, यहाँ 3 है मतलब 1 ज़्यादा है, 1 and 0 10, 10 में 5 टाइम्स। अभी गाइज लास्ट में 5 आया तो 5 से जाएगा, 5 3 ज़र 15 होता है। तो गाइज 3 एक प्राइम नंबर है, मतलब और नहीं जाएगा। तो गाइज इसी से हमें बनाना है। तो गाइज देखो हमें मल्टीप्लाई करके यही लाना है। तो गाइज मल्टीप्लाई करके माइनस कब आता है, जब हम एक टू प्लस एक टू माइनस रखते हैं। तो गाइज हमें साइन मिल गया कि एक प्लस रखना है, दूसरा माइनस रखना है। तो गाइज टोटल करके क्या लाना है, माइनस लाना है। तो गाइज बड़े वाला माइनस रखेंगे, छोटे वाला प्लस रखेंगे। हमेशा याद रखना गाइज, एक टू प्लस एक टू माइनस का होता है, मतलब एक दूसरे का उल्टा साइन का होता है। तो हमें एक बड़ा रखना पड़ता है, दूसरा छोटा रखना पड़ता है, और बड़े से छोटा माइनस करके ये बीच वाला लाना है। तो गाइज बीच वाला माइनस का, इसलिए हम बड़े वाले को माइनस रखेंगे, छोटे वाले को प्लस रखेंगे। तो देखो गाइज मैं इन्हीं नंबर से मिला रहा हूँ, देख रहा हूँ 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24 और 5 2 ज़र 10। 24 से 10 चला जाएगा तो 14 आ जाएगा ना, और बड़े वाला माइनस रखना है क्योंकि हमें माइनस लाना है। तो 24 हम माइनस का रखेंगे और प्लस 10 रखेंगे, और गाइज यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों के साथ एक्स लगा देंगे। तो गाइज अभी इनको मल्टीप्लाई करने से ही आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस 10 24 ज़र 240 एक्स स्क्वायर, और टोटल करने से ही आएगा, माइनस का ज़्यादा आंसर माइनस का होगा, 24x से 10x चला जाएगा तो ये 14x बचेगा। तो गाइज ये टूटा है, और इन दोनों ने हेल्प किया, ये दोनों जैसे वैसे बैठेगा, 2x स्क्वायर जैसे वैसे ही बैठा, और ये स्प्लिट हुआ है, ये स्प्लिट होके ये बना है 10x माइनस 24x प्लस 10x और माइनस 24x। इन दोनों ने हेल्प किया, ये जैसे है वैसे ही बैठा, ये भी जैसे है माइनस 120 वैसे ही बैठेगा, इक्वल के उस पर 0। अभी गाइज हमें कॉमन लेना है 2 2 से। इन दोनों में कॉमन क्या है, नंबर 2 कॉमन है और एक 2x कॉमन है। तो गाइज यहाँ से 2x निकला, एक 2x निकला और x बचा है, एक 2x बचा है, मतलब x स्क्वायर था ना, x निकल गया तो और एक 2x बचा,
उसके बाद प्लस 2 5 ज़ा 10 होता है, मतलब 10 से 2 कॉमन लिया तो 5 होगा और x तो एक ही था तो निकल गया। उसके बाद माइनस है, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है गाइज, यहाँ 24 कॉमन होगा, 24 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। गाइज मैं कैसे समझा कि यहाँ 24 कॉमन है, क्योंकि गाइज हमें ब्रैकेट सेम मिलना है, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x ही आना पड़ेगा, तो 24 कॉमन लेंगे तो x आएगा और माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ प्लस रखना पड़ेगा और 120 से 24 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी 5 इक्वल में क्या और इक्वल में गाइज कितना है 0। अभी गाइज हम ये बाहर दोनों मिला के एक टू ब्रैकेट बनाएंगे, 2x एंड माइनस 24 और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक टू लिख लेंगे x प्लस 5 और इक्वल में क्या है 0 है। अभी गाइज दोनों ब्रैकेट के इक्वल में हम 0 रख के 2x की वैल्यू निकालेंगे। देखो गाइज पहले इसके इक्वल हम 0 रखेंगे, 2x माइनस 24 इक्वल 0, तो यहाँ से x निकाल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से दूसरा x निकालूंगा। तो गाइज ये मैं हमेशा मल्टीप्लाई वाला रखता हूँ पहले और प्लस माइनस वाला आगे ट्रांसफ़र करता हूँ अपोजिट साइड। जैसे कि ये -24 अपोजिट साइड में जाएगा तो ये +24 बन जाएगा। अभी गाइज x रख लूँगा इक्वल के उस पार 24 है और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई था डिवाइड में आएगा। देखो गाइज हमेशा लास्ट में मल्टीप्लाई वाले को भेजता हूँ। अभी गाइज ये 2 से 24 में 12 टाइम जाएगा, तो गाइज x निकल गया हमारा कितना 12। अभी यहाँ से दूसरा वैल्यू निकलेगा, यहाँ और देख के लिखेंगे, ये x प्लस 5 इक्वल 0 रखेंगे, तो x रखेंगे तो +5 अपोजिट जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। अभी गाइज ये x निकल गया 12 एंड -5, तो गाइज हम -5 नहीं सेलेक्ट करेंगे, x की वैल्यू 12 सेलेक्ट करेंगे, प्लस है इसलिए। गाइज यहाँ देखो x क्या है, x है ये ट्राइंगल की साइड्स, ये x - 7 साइड, तो गाइज साइड हमेशा प्लस का ही होगा। कभी भी कोई भी साइड या एरिया या किसी की एज कोई भी काउंटिंग माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। तो इसीलिए गाइज हमारा नीचे x निकला -5 एंड +12, तो गाइज हम x की वैल्यू -5 नहीं ले सकते क्योंकि x साइड है और साइड की वैल्यू हमेशा प्लस का ही होना है, तो इसलिए गाइज हम x की वैल्यू 12 चूज करेंगे प्लस वाला। तो देखो गाइज लिख लिया, देयरफॉर द बेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी x - 7, हमने एल्टीट्यूड लेट किया था, तो गाइज x - 7 क्या होगा, x की वैल्यू 12 है तो 12 - 7, तो 12 - 7 कितना होता है गाइज 5 होता है, तो गाइज 5 सेंटीमीटर। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन, बेस हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। यही हमें क्वेश्चन ने कहा था कि ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड निकालो, बाकी दोनों साइड 12 एंड 5 सेंटीमीटर। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।